सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 50 क्वेश्चन है, वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो आप सभी का टारगेट होना चाहिए कि मैं 50 में से करीब 45 यहाँ पे प्लस सही कर दूं। तो आपके ये अंदर होना चाहिए जज्बा। और आप सभी चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते चलिए। देखिएगा यहाँ पर, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? आप सभी को बताना है कि रूसी क्रांति की जो शुरुआत थी वो किस वर्ष हुई। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916। क्या है? 1916 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यूनियन यहाँ बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। यूनियन ऑफ सोवियत बोल रहा है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? आपको बताना है कब अस्तित्व में आया। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला आप सभी का। आप सभी किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, चाहे CISF में इतनी सारी भर्ती आई, ट्रेड्समैन, फायरमैन, SCM, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही बात करें ITBP की, इतनी सारी वैकेंसी है, ट्रेड्समैन हो गया, हेड कांस्टेबल, टेलीकम्युनिकेशन, एनिमल ट्रांसपोर्ट, किसी भी एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी करें सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही अगर आप सभी को बता दें कि BSF ट्रेड्समैन के लिए तो यह क्लास समझ लो एक प्रकार से स्वर्ग रहने वाला है। ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पे इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस क्लास को डेली लेंगे। देखिएगा यहाँ लिखा गया है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बताएंगे वर्ष 1923 आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? 1923। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप सभी। वैज्ञानिक पूछ रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? आप सभी को बताना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, यानी एंगेल्स और कार्ल मार्क्स, ये दोनों ने यहाँ पर वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। चीनी क्रांति का नायक कौन था? आप सभी को बताना है कि चीनी क्रांति का जो नायक था वो कौन था। आप सभी को पता है कि आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हार्ड क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप सभी हार्ड तरीके से तैयारी करेंगे तभी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। डेली आप सबको क्लास मिलने वाली है मनीष भाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, तो क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बताएंगे सुनियात सेन, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, सुनियात सेन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? फटाफट कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला आप सभी का। चलिए जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1949, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपके एग्जाम में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप सभी बिल्कुल सही करके आना, गलत नहीं करना है। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहता है, किसे कहा जाता है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को बोला जाता है कि यूरोप का मरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फासिज्म बोल रहा है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? आप सभी को बताना है कि इन चारों में से किसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर, जो बता रहे हैं हिटलर, हिटलर जो बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो बताएंगे उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ये सभी आप सभी का राइट आंसर है, क्योंकि त्रिगुट का जो निर्माण था वो इटली ने भी किया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था और जर्मनी ने भी किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, निम्न में से एक कौन सा देश मिस्र राष्ट्रों में शामिल था? मिस्र राष्ट्रों में शामिल था, बताइए। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये सभी, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा आप सभी का राइट आंसर रहने वाला है। जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड, जापान, अमेरिका तीनों देश शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए, सन दिया गया है यहाँ पर।
तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो बताएंगे 1789 ईस्वी। कितना? 1789 ईस्वी जो बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क बोल रहा है, जर्मनी की एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? किस नीति का अनुसरण किया आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बता रहे हैं ए, लौह एवं रक्त नीति का, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी जो बताएंगे सामवेद। सामवेद आप सभी का राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सामवेद आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? आप सभी को बताना है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी जो बताएंगे यहाँ पे कुशीनगर। कुशीनगर आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर जो बताएंगे डी, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, भगवान बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन क्या है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए, भगवान बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी जो बताएंगे यहाँ पे पाटलिपुत्र, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आप सभी को बताना है कि सांची का जो स्तूप था वो किसने बनवाया था। तो राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो बताएंगे अशोक, उनका यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि अशोक ने ही सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दिया गया है, बताइए। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की जो खोज थी वो किसने की थी? राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, इटली में हुई थी। ठीक है, इटली में। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने प्रयासों, मतलब पूछ रहा है यहाँ पे, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कितने प्रयासों से हुई? किसके, सॉरी दोस्तों, किसके प्रयासों से हुई आपको बताना है। मुसोलिनी, कार्ल मार्क्स, हिटलर या फिर मार्टिन लूथर, किसके प्रयासों से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई? चलिए राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं मार्टिन लूथर, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा था? तो बीच बीच में कुछ इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि आप सबका इसमें मन बना रहे। ठीक है, इसलिए तो सभी एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। और डेली आपको क्लास मिलने वाली है मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 23 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी जो बताएंगे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो बताएंगे महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था करो या फिर मरो। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए तो हो गया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का जो नारा था वो किसने दिया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसलिए आप सभी का मन इसमें बना रहे, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे PDF में डाला गया है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह, आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है?
ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप सभी यहाँ पर कहोगे भैया ओणम त्यौहार क्या है, हमको पता ही नहीं है ओणम क्या है। जब हमको ओणम पता होगा तभी जानेंगे। तो आप सभी क्लास डेली लीजिए, आपको नई नई चीज़ यहाँ पे सिखाई जाएगी, ठीक है। ओणम त्यौहार जो है वो यहाँ पर केरल में मनाया जाता है, ठीक है। ओणम त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाता है, ठीक है। केरल राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी नागासाकी और हिरोशिमा, इन दोनों शहर पर परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसमें अमेरिका जो था वो किस वर्ष से शामिल हुआ, ठीक है, आपको बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला आप सभी का। जो बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1915, वो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में 1915 में अमेरिका शामिल हुआ, ठीक है। चलिए 1915 हो गया, ठीक है। हमारा 29 था, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो गया है, मैं इसको देखता हूँ, रुक जाइएगा आप सभी यहाँ पर, मैं 1 मिनट अभी देख के बताता हूँ। चलिए आप सभी बताइएगा यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया कि वर्ष 1915 में जो था वो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा यह बोल रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ। किस युद्ध के पश्चात हुआ था जर्मनी का एकीकरण। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, फ्रसा फ्रांस युद्ध, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 31 का, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1929 से 30, ठीक है, ये आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे। आप सभी को बताना है कि निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिज्र खां आप सभी का राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई। तो मैंने आपको ये बताया अभी, लगता है दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया 32 वाला, ठीक है। तो देखिए 33 वाला यहाँ पे बोल रहा है सैयद वंश, जो कि मैंने इसका भी आपको करवा दिया है। तो ये देखिए अब दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताइए हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 34 का, ऑप्शन नंबर ए जो बताएंगे बिंबिसार, उनका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदयन आप सभी का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन कौन था बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। पहली बार लागू किसने की थी बताइए। एकता प्रणाली पहली बार लागू किसने की थी। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अशोक ने किस बौद्ध धर्म, यहाँ पूछ रहा है अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। आपको बताना है कि अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर, बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। चलिए राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त। क्या बोल रहा है, उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन अपनाया, अशोक ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला निम्न में से
किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? आप सबको बताना है इन चारों में से कि ऐसा कौन शासक है जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंद यवन। क्या नाम है? हिंद यवन। इसने क्या किया था कि सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर होने वाला है 14 का ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं 78वीं, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है सभी का ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी। मोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद पूछ रहा है कि किस शासक का उदय हुआ? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। शुंग वंश शासक का उदय हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? आप सबको बताना है खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने किसके साथ लड़ा? ठीक है, तो बताइए। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ा। ठीक है, बाबर ने राणा सांगा के साथ युद्ध को लड़ा। ठीक है, चलिए 45 के बाद 46 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? बताइए फटाफट। देखिए, हमारा जो जीके की जो क्लास आती है उस क्लास में क्या होता है, उसमें जीके भी रहता है, ठीक है, और जीएस भी रहता है। जीके रहता है, जीएस भी रहता है, और करंट अफेयर मतलब सीए करंट अफेयर भी रहता है, जीके भी रहता है, जीएस भी रहता है, और हिस्ट्री भी रहता है उसी में, और जियोग्राफी भी उसी में ही रहता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर 50 क्वेश्चन तैयार किया जाता है डेली के लिए, और 50 क्वेश्चन का क्लास मनीष भाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर डेली लिया जाता है। तो आप सभी क्लास को जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो बताइएगा आप सभी को अगर हिंदी की भी क्लास चाहिए तो हिंदी की भी क्लास आपको डेली मिलेगी। ठीक है, तो बताइएगा आप सभी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं 1739 ईस्वी, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? आपको पता ही होगा, यहाँ पे 1526 ईस्वी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाता है बीच बीच में। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी जो बताएंगे 1540 ईस्वी, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इजी है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो कब लड़ा गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध, क्योंकि पानीपत का ये आखिरी युद्ध था, तीसरा वाला जो युद्ध था वो बिल्कुल आखिरी युद्ध था, अंतिम युद्ध, उसके बाद युद्ध नहीं हुआ पानीपत में। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पे 1761 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं 1761 ईस्वी, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। तो आज की जो क्लास है हमारी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसी तरह डेली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली 7 बजे शाम को, डेली 7 बजे आपको ऐसी ही क्लास मिलने वाली है। कितने बजे? 7 बजे आपको डेली ऐसे ही क्लास मिलने वाली है।
मनीष भाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर डेली शाम 7 बजे। तो आपको कौन सी क्लास चाहिए, और मैं हफ्ते में यहाँ पे एक शेड्यूल बनाने वाला हूँ कि किस दिन कौन सी क्लास चलने वाली है, ठीक है, कि किस दिन कौन सी क्लास चलेगी, क्योंकि यहाँ पे डे वाइज चलने वाला है, क्योंकि एक दिन में एक ही क्लास लिया जाएगा, वो भी 50 क्वेश्चन का। तो उन बच्चों के लिए क्लास लिया जाता है जो बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पर किसी दिन हिंदी क्लास चलेगी, ठीक है, और किसी दिन जीके क्लास चलेगी, और किसी दिन यहाँ पे रीजनिंग क्लास चलेगी। ये 3 सिलेबस क्लास इस चैनल पर चलने वाला है। आपको कौन सा क्लास चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बार सभी भाई जय हिंद लिख देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।